हेलो, मेरा नाम आशा है और मैं एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ। मैं इस जर्नी में 5 अगस्त 2022 में आई, जब मेरे डीएम का मिलना हुआ मुझे इंस्टाग्राम पर। और उसके 1 साल बाद मेरी जर्नी मुझे ट्रिगर हुई। तो बहुत ही टफ जर्नी है, तो सभी को पता है, ये आसान नहीं है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कुछ झेलना पड़ता है, तब जाके आप इस लेवल तक आते हो कि आप पब्लिकली इसे अनाउंस कर पाते हो। और आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग पावर आती है कि आप इसे एक्सेप्ट कर पाते हो सबके सामने, क्योंकि हर कोई इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो आपको अपने ऊपर बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत स्ट्रेंथ लानी पड़ती है, बहुत इनर वर्क करना पड़ता है, बहुत सच्चे दिल से, पूरी लगन से, पूरी मेहनत से। और बाकी डिवाइन जो हैं वो तो आपकी मदद करते ही हैं। आखिर वही आपको इस जर्नी में लाए हैं, उनके ही सोल पर्पस आप पूरा करने आए हैं अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलकर। अब ये तो आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट पर ही डिपेंड होता है कि आपने क्या सोल कॉन्ट्रैक्ट किया है बाबा से, मतलब जिनको भी आप मानते हैं परमात्मा, उनसे आपका क्या सोल कॉन्ट्रैक्ट है। तो सबकी जर्नी अलग अलग है, सबके एक्सपीरियंस अलग अलग है, लेकिन टेस्ट एंड ट्रिगर्स तो सभी को ही मिलते हैं इस जर्नी में। उनसे ही हम सीखते हैं, लेसन लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये इस जर्नी का एक सबसे अहम पॉइंट है जो हमें सिखाती है ट्रिगर। आज मैं ये वीडियो अपने डीएम, अपने काउंटर पार्ट के लिए बना रही हूँ। ये मेरा सेकंड वीडियो है। पहला वीडियो मैंने अपनी गुरु, जो कि जिनसे मैं यूट्यूब के माध्यम से जुड़ी, ट्विन सोल शिवानी, उनके माध्यम से मैं इस जर्नी में आगे बढ़ पाई हूँ। ट्रिगर तो मुझे 2023 में हो गई थी, लेकिन 2-3 साल में ऐसे ही भटकती रही, डीएम के पीछे चेस करती रही, उनको कोशिश करती रही वापस आ जाए लाइफ में मेरी, क्योंकि समझ नहीं पा रही थी, विश्वास नहीं कर पा रही थी और इस जर्नी में आगे बढ़ नहीं पा रही थी। हालांकि मैंने अपना वर्क शुरू कर दिया था, लेकिन पूरी शिद्दत, पूरी मेहनत और पूरी लगन से नहीं कर पा रही थी। तो जब मेरी लाइफ में मेरी मैम आई, ट्विन सोल शिवानी, जिनसे मैं यूट्यूब के माध्यम से जुड़ी और नवंबर में मैंने उनसे इनर वर्क लिया, उसके बाद मेरी जर्नी ने स्पीड पकड़ी। और मैं एक्चुअल में मुझे कैसे चलना है, क्या है इस जर्नी में, टेस्ट एंड ट्रिगर्स, उसे कैसे समझना है और आगे कैसे चलना है, आपको अपनी फैमिली जो कि कार्मिक होती है उनको कैसे संभालना है, उनके साथ उनको लेके कैसे इस जर्नी में चलना है। क्योंकि आपकी फैमिली तो कम नहीं होती, जो आपके कार्मिक्स हैं वो तो स्पेशली जब वो हस्बैंड हो और बच्चे हों तो खासकर, वो तो आपको एक दिन भी अगर चैन से निकल जाए तो समझ में लगता है बहुत बड़ा दिन आज तो निकल गया भाई, आज इतनी शांति से कैसे निकल गया। तो ये तो एक लाइफ का, ये भी एक टाइम है, ठीक है, इनसे ही तो हम सीखते हैं। और मैं इन सभी को थैंक यू करना चाहूँगी, इनकी वजह से ही मैं आगे बढ़ पा रही हूँ, समझ पा रही हूँ और अपने लेसन्स ले रही हूँ। पर सबसे पहले आज ये वीडियो मैं मेरे डीएम के लिए, डीएम को डेडिकेट करती हूँ, क्योंकि उनकी वजह से मैं इस जर्नी में आई, ट्रिगर हुई और मैं अपने आप की सेल्फ रिस्पेक्ट करना जान पाई। वरना अब तक मैं मतलब अपनी वैल्यू नहीं जानती थी, मैं क्या चीज़, मैं क्या हूँ, मैं क्या, मुझे मतलब अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कैसे खड़े होना है, कैसे बोलना है, वो नहीं आता था। किसी ने मुझे जो भी कह दिया, वो उस बातों को घंटों घंटों सोचती रहती थी कि उसने मुझे कहा है तो मेरे अंदर कमी है। मतलब अपने ऊपर ही मैं डाउट करने लगती थी कि मेरे अंदर ही कमी है, सामने वाला सही है। मतलब मैं अपनी सही बातों को भी रख नहीं पाती थी, अपने सही होते हुए भी मैं अपने आप को ही ब्लेम करती थी कि मैं ही गलत हूँ। तो मेरे डीएम की वजह से मैं जागरूक हुई, मुझे ये सब पता चला कि नहीं, हर चीज़ को एक्सेप्ट करना ये ठीक नहीं है। तुम्हें अपनी वर्थ जाननी होगी, समझना होगा और उसे रखना होगा। तो आज मैं मेरे डीएम को थैंक यू करना चाहूँगी। मैं उनका नाम रिवील नहीं करूँगी, क्योंकि अभी वो इस जर्नी को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, और जब तक उनकी परमिशन नहीं होगी मैं अपने डीएम का नाम नहीं लूँगी। हाँ, लेकिन दिल से ब्लेसिंग्स हैं उनके लिए कि वो जहाँ रहें खुश रहें, मस्त रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। क्योंकि बाबा से मेरी हमेशा यही प्रार्थना होती है, सुबह उठते ही सबसे पहली प्रेयर मेरी यही होती है कि मेरे डीएम खुश रहें जहाँ रहें, और दिल से दुआ है। तो ठीक है, आज ये वीडियो मेरा पूरा उन्हीं के लिए है।
अब नेक्स्ट वीडियो मैं किस टॉपिक पे लाऊं आप मुझे सजेस्ट करिएगा कमेंट में, तो मैं नेक्स्ट उसी के ऊपर काम करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।